अब इस आरएसएस की सरकार को ये जाट याद आ रहे हैं। जाटों से प्रेम जगह है और जाटों के साथ ये प्रेम भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी हमारे साथ मिलके जाटों ने। अब इनको मुगल याद आ रहा है। 500 इलाहाबाद के अंदर है उनके हॉस्टल या जहाँ वो छोटे छोटे कमरों में रह करके आपकी पढ़ाई कर रहे हैं। उनको लट्ठों से मारा, पीट पीट के बाहर निकाला, उनके गेट। हमारे महान भारत देश का महान संविधान हमारे हर नागरिक को हक देता है, मान सम्मान देता है, अधिकार देता है। और एक अब जो देश के अंदर है जो सरकार है, जो आरएसएस की सरकार जो है और उनका मुखिया जिस तरीके से आज देश को जहाँ ले देना चाहते हैं, जहाँ देश की पोजीशन है, जो अभी जिस तरीके का एक ही सिस्टम बना लिया कि वोट ही सब कुछ है, वोट के अलावा कुछ काम ही नहीं है। और जिस तरीके से देश की हालत किसी तरीके से देखें, आज भूखमरी के अंदर 116 देशों में से 101 नंबर पे हैं। गरीबी रेखा से नीचे आज 25 करोड़ पहुंचा दिया। और बेरोजगारी 50 करोड़ पहुंचा दी। और ये सिर्फ एक 5 किलो अनाज दे रहे हैं कि हम 82 करोड़ लोगों को 5 किलो महीने का अनाज दे रहे हैं। ये अनाज 100 रुपये का 5 किलो अनाज हुआ। तो क्या इसके भरोसे ही जिंदे रहेंगे लोग, या ये कह रहे हैं हम 2000 रुपये दे रहे हैं तो 17 रुपये रोज का हुआ, इससे हमारी भूख निकलेगी? आज बिहार और यूपी की हालत क्या है? युवाओं ने इनकी सरकार आने के बाद मिला क्या युवाओं को? जो वायदा किया था। आज हालत ये है कि युवाएं रोड पर हैं। ये बिहार की हालत देख लो, चाहे यूपी की हालत देख लो, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको पुलिस ने जो इलाहाबाद के अंदर है उनके हॉस्टल या जहाँ वो छोटे छोटे कमरों में रह करके आपकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लट्ठों से मारा, पीट पीट के बाहर निकाला, उनके गेट तोड़े। तो जिस तरीके से आज पोजीशन बनी हुई है, जो हालत बनी हुई है, और ये बातें करते हैं बहुत पुरानी 650 साल पहले मुगलों से हमारी जाटों ने लड़ाई लड़ी। और जाट आज है कहाँ? जाटों की पोजीशन कहाँ कर रखी है आप लोगों ने? जाटों को ही तो पीटा। आज जो ये आरएलडी का जो इनकी ये कह रहे हैं कि हमें बुला रहे हैं, उनको तो लट्ठों से मारा था मथुरों के अंदर। क्या नहीं किया? अजीत सिंह का घर खाली करवाया था दिल्ली में। क्या नहीं किया? मतलब आपकी पोजीशन अपने आप लोगों ने ख़त्म कर ली, साथ साथ हमारे देश की पोजीशन ख़त्म कर दी। आज विदेशी निवेश जो यहाँ है वो नहीं रखना चाहते, हालत ख़राब है। और देश की जो सोने की चिड़िया थी, जिसकी वैल्यू थी वर्ल्ड के अंदर, आज देश असुरक्षा की कैटेगरी में भारत देश आ गया। यहाँ कोई नहीं आना चाहता है। बहुत पोजीशन ख़राब है देश की, बहुत बेरोजगारी है, हर तरह से देश की हालत ख़राब है। ये कुछ भी बोलते रहे, कैसे भी बोलते। इस आरएसएस की सरकार को ये जाट याद आ रहे हैं। जाटों से प्रेम जगह है और जाटों के साथ ये प्रेम भाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी थी हमारे साथ मिलके जाटों ने। अब इनको मुगल याद आ रहा है, 500 साल पुरानी बात। ये बातें समय निकल गया। आप लोगों ने किसानों को, किसान मीन्स जाट और जाट मीन्स किसान, जो 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठे रहे, उनको क्या क्या नहीं कहा? खालिस्तानी कहा, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको चाइना पर्स कहा, उनको ये भद्दे से भद्दे शब्द जो बोलने थे वो बोले। देश के अंदर जिस तरीके की एक झूठ की फैक्ट्री चल रही है, एक जो अभी जो इनकी आईटी सेल बना हुआ है उनसे सारी बातें आ करके झूठ परोसते हैं। और गोदी मीडिया ने क्या कसर छोड़ रखी है?
गोदी मीडिया लगी हुई है कि झूठ परोस रहे हैं। जिस तरीके की देश की मान सम्मान जो देश का है बिल्कुल ये ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। अब जैसे आज के अखबार में आई कि विदेशी लोगों ने 5 दिन के अंदर 22,000 करोड़ रुपए निकाले। इस तरीके के विदेशी अगर ये ले लेके पैसे निकल जाएंगे तो देश का क्या होगा? आप कह रहे थे कि हमारे पास निवेश आ रहा है विदेशों से, कंपनियां आ रही है, क्या आया आज तक? जब हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान और हिंदू इसकी लड़ाई लड़ोगे तो इस वर्ल्ड के अंदर कितने मुसलमान देश हैं? ये मुट्ठी भर जो हिंदू देश है इनको बर्बादी की ओर लेके जाते हो आप लोग। ये इस तरीके के हिंदुओं और हिंदुत्व के नाम से तुम बदनाम नहीं कर सकते देश को, और नहीं करना चाहिए। और इस देश को जिंदा रहने दें, चलने दें और आगे चलने दें। इसके ये सोचने की बात है आप लोगों की। और जिस तरीके से मुखिया घटिया से घटिया बात पर उतर करके और एक वोट के लिए कहाँ तक जाते हैं। जैसे इन्होंने एक शब्द बोला, ये लाल टोपी वाले, यूपी में बोला लाल टोपी वाले, ये रेड अलर्ट हैं देश के लिए, रेड अलर्ट। ये शब्द मुखिया के होते हैं, बड़ी शर्म की बात है। ये बोलने के लिए लोगों ने चुना, ये आरएसएस के बन के रह गए, ये देश के नहीं बने। देश का होता है इस पद पर, इतनी पोस्ट पे आने के बाद वो देश का गिना जाता है, देश का होता है। ये सिर्फ आरएसएस बीजेपी के बन के रह गए। ये सबसे घटिया और हमारे देश की आज दुर्भाग्य की देश की जो किस्मत खराब है कि इस तरीके के लोगों के आज ये इस चुंगल में देश आ गया। ये बहुत बुरी और घटिया बात है। आने वाला समय बताएगा। बोलते रहे ये लोगों के लिए रेड अलर्ट लाल टोपी बोलते रहे, ये मुखिया की भाषा नहीं होती है। जो मर्जी करें, झूठ परोसते हैं। इनकी आईटी हर जगह झूठ परोसती है। शाम को ये झूठ को इकट्ठा करके एक जगह करते हैं और जो गोदी मीडिया है वो इनका काम करता है। गोदी मीडिया वाले भी सोच लें, आने वाला समय तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा, सिर का भार पैरों पे आना है, तुम भी मरोगे हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि भी हम इन सबको मार लेंगे। मीडिया वाले रहेंगे जो गोदी मीडिया जो पेड न्यूज़ जो देते हैं उनको भी बर्बादी की ओर जाना पड़ेगा। जिस तरीके से आज देश की जो पोजीशन है, जो देश पीछे चला गया, ये आरएसएस की जो सोच देश के अंदर डालना चाहते हैं, जो इनकी भावना और विचार है, ये कभी जनता के पीछे छुपते हैं। देश की जनता, ये जब मुखिया बोलते हैं तो वो कहते हैं कि देश बोलता है, ये देश नहीं बोलता है। ये 31% लोगों ने वोट दिया, आप उनको धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन देश नहीं बोलता है। 69% जनता ने, देश की जनता ने वोट खिलाफ दिए हैं। कभी है हमारे देश की जो मिलिट्री है उनके पीछे छुपते हैं, तो वो मिलिट्री कोई आरएसएस की नहीं है या इस सरकार की नहीं है, वो इस देश की है। हमारे देश के जवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे और आपके बच्चे हैं। ये आरएसएस है, इनका तो सिस्टम ही दूसरा है, इनके तो बच्चे ही नहीं है। अगर इनके सिस्टम में चले तो ये देश को तो क्या इनकी ये जो चीज़ थोपना चाहते हैं तो क्या देश आगे बढ़े ही नहीं और देश समाप्ति की ओर चला जाए? तो ये बात चलने वाली नहीं है। ये कभी मिलिट्री के पीछे छिपते हैं, कोई इनके खिलाफ बोले वो उसको देशद्रोही बना देते हैं। बहुत से लोगों को इन्होंने जेलों में डाल दिया। और कभी ये बोलते हैं तो कहते हैं ये देश बोल रहा है, ये देश नहीं बोल रहा। आने वाले समय के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि देश की क्या हालत और क्या पोजीशन है। मैं सोचता हूँ कि ये बातें ठीक नहीं है और इसके अंदर आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को विचार और भावना देखनी है कि यार राज करने वाला सरकार कैसी है और इनके मुखिया कैसा है और इनके प्रवक्ता कैसे हैं और क्या क्या भाषा यूज़ करते हैं और क्या क्या वो बोलते हैं। ये बातें आपको देखनी पड़ेगी, ये समझनी पड़ेगी। आने वाले समय के अंदर आप 31% ने वोट दिया, ये 100% के मालिक बन के बैठ गए। मिलिट्री हमारे देश की है, हमारे देश की है, लेकिन ये मालिक बन के बैठ गए। ये मिलिट्री को जो फोर्स को हमारी जो तनख्वाहें जाती है वो आप और हमारे टैक्स से जाती है। ये भी जो खर्चा कर रहे हैं वो आप और हमारे टैक्स के पैसे हैं।
ये एक हमारा संविधान अधिकार देता है कि ये इस तरीके का ढांचा होगा, ये सरकार बनेगी, ये काम करेंगे, ये खर्चा कर सकेंगे। लेकिन ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बादी की ओर, गरीबी की ओर लेके जा रहे हैं, गरीबी की ओर धकेल दिया और एक तरह का ढांचा फिट करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम से 20% और 80% इनके जो देश के बड़े बड़े मुखिया जो इस तरीके की भाषा यूज़ करने लग जाएं तो क्या होगा देश का, इस जनता का क्या होगा, जो हमारा संविधान है उसका क्या होगा। हमें संविधान बचाना है और देश भी बचाना है, इस बात का ध्यान रखें। ये बात बहुत ज़रूरी है। हर मैं भाई बहन मित्र दोस्त, मैं सब दोस्तों मित्रों को कहना चाहता हूँ कि ये संविधान बचेगा तो ये देश भी बचेगा। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, इस बात का ध्यान रखें। मैं इसी बात के लिए आज लोगों के सामने रूबरू हुआ। धन्यवाद। जय हिंद।